दोस्तों, क्या इंडिया में यहाँ पर क्रिप्टो लीगल होने जा रहा है, रेगुलेट होने जा रहा है, या फिर इस पर और सख्ताई यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी और क्रिप्टो मार्केट यहाँ सस्टेन करेगा या इसमें भी गिरावट आएगी? इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम लिक्विडेशन से जानेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर किस तरफ यहाँ पर रुख किया। तो पिछले 24 घंटों में ना 1.1 बिलियन डॉलर यहाँ पर इस क्रिप्टो मार्केट से लिक्विडेट हुए। $850 मिलियन यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से और लगभग $250 मिलियन यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। कुल मिला के लिक्विडेशन अच्छे हुए। 2 दिन से लगातार $1 बिलियन से यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर इस क्रिप्टो मार्केट में लिक्विडेट हुए। लेकिन बात ये है कि क्रिप्टो मार्केट इसी रूट पर चलेगा। देखो, ऐसा है कि रोज़ एक ही चीज़ पर डिस्कस करो कि रेट हाइक होगा, वो तो आपको भी बोरिंग करेगा। इस चैनल पर हमेशा फ्रेश न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। तो यार, एक छोटा सा लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो पुराने सब्सक्राइबर है वो पता है कि रोज़ किस प्रकार से फ्रेश फंडामेंटल न्यूज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है। देखो, इंडिया के RBI और क्रिप्टो को लेकर क्या अपडेट आई वो तो मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन 2 बड़ी अपडेट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली अपडेट ये है कि बाइनेंस को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में जो मीका लाइसेंस था, यानी मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, वो नहीं मिला है और बाइनेंस अपनी सर्विस यूरोप में यहाँ पर बंद करने जा रहा है। देखो, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा झटका भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवालों का घेरा में बाइनेंस को ला जाता है कि बाइनेंस ने ऐसी क्या गलती की भाई साहब कि बाइनेंस को यूरोपियन यूनियन में यहाँ पर लाइसेंस ही नहीं मिला। और एक्सचेंज को तो मिल गया, लेकिन बाइनेंस को क्यों नहीं मिल पाया? बाइनेंस तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। क्या पता आपके पास भी वो एक्सचेंज हो। आप एशिया में हो सकते हो, यूरोप में ना हो, तो आपका तो यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज काम करेगा। लेकिन जो यूरोप के यूज़र्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज कहीं ना कहीं बंद होने जा रहा है। तो ये बड़े बड़े जो फर्म्स हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है, छोटे फर्म्स के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूरोप में बिना लाइसेंस के काम कर रही थी, लेकिन अब काम नहीं कर पाएगी। और 1 जुलाई लास्ट तारीख है, यहीं 4-5 दिन ही रह गए, उसके बाद तो इन पर भी ताला लग जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट बखूबी आएगा, क्योंकि जब आप देखोगे कोई भी एक्सचेंज की लिक्विडिटी पर इम्पैक्ट कब आता है? जब उसके यूज़र्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। अब यूरोप में लगभग 26 करोड़ यहाँ पर क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं और उनमें से काफ़ी यहाँ पर बाइनेंस यूज़र भी रहे होंगे। अब उनको अपना फ़ंड दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करना होगा, फालतू का मार्केट में पैनिक होगा। पहले ही हम एक्सट्रीम फियर की कंडीशन में हैं फ़िलहाल। जो फियर एंड ग्रेड इंडेक्स है वो लगभग 13 से 14 के आसपास अभी चल रहा है। यानी मैं तो इस अपडेट को आपको यहाँ पर लगभग 20 जून या उससे भी पहले कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहा था कि मीका ला आने वाला है और उसका इम्पैक्ट आएगा। और जैसे जैसे हम 1 जुलाई की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका असर भी हमें क्रिप्टो मार्केट पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। और साथ में इसी रूप में नहीं, बल्कि कंपनियां जैसे इथेरियम हो गया, बिटको कंपनियां हो गया, ये अपनी 15 से 20% कर्मचारियों को यहाँ पर नौकरी से निकाल रही है। यानी या तो इनको एक बड़े खतरे का एहसास हो चुका है, क्योंकि जब जब कंपनियां यहाँ पर कर्मचारियों को निकालती है तब तब वो यहाँ पर अपने खर्चे को कम करना चाह रही है। खर्चे को कम करना क्यों चाह रही है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके खर्चे एकदम से बढ़ेंगे या फिर उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। और इसका साफ इशारा है कि ट्रांजैक्शन फ़ी जो है, गैस फ़ी है, उसमें गिरावट और आ सकती है और ये संकेत देता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं जो कि तो न्यूज़ आपको पेश करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये एक्सपर्ट की तरफ से हमें यहाँ पर दावे देखने को मिलते हैं, वही मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब 2 जुलाई को क्या होने वाला है? 1 जुलाई को तो मीका ला की लास्ट डेडलाइन है, लेकिन अपने इंडिया में भी अगर आप इंडिया से हो, क्योंकि मेरी वीडियो ना नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से भी काफ़ी लोग देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन जो इंडिया में एक्चुअल उनके लिए ख़ास बात यह है कि पार्लियामेंट्री फाइनेंस पैनल 2 जुलाई को RBI से मिलने जा रहा है। अभी क्यों महत्वपूर्ण है? यानी समिति, मान लीजिए पार्लियामेंट के कुछ प्रतिनिधि, लोकसभा से कुछ मेंबर्स, वो RBI के साथ में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन खास है क्योंकि यहाँ पर परसों या मुझे लग रहा है
23 पता नहीं 24 जून को यहाँ पर ईडी ने लगभग 2500 करोड़ रुपए के ऑफ शेयर क्रिप्टो एक्सचेंज पर यहाँ पर धावा बोला था और उनको जब्त किया था। 4-5 यहाँ पर कुछ क्रिप्टो फर्म्स का नाम आया था। इसमें कोई बड़े एक्सचेंज का नाम नहीं आया था, कॉइनडिस्क, कॉइनस्विच, इनके अलावा जो बाहर काम कर रहे थे, एक्चुअल में बाहर के यूज़र्स को सर्विस दे रहे थे। 2500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे आरबीआई को काफ़ी झटका लगा कि बाहर क्रिप्टो से इतना लेन देन हो रहा है तो ये तो अपने इंडियन करेंसी के लिए ख़तरा है। इसीलिए अभी डायरेक्ट यहाँ पर आरबीआई का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आया है। और जब आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट आता है, क्योंकि आप देखोगे पहले मार्च में भी एक डिस्कशन होना था, क्रिप्टो ड्राफ्ट तैयार हुआ था जिसको लेकर आरबीआई को यहाँ पर अपना फ़ैसला सुनाना था, उसको डिस्कस करना था, लेकिन आरबीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब फिर से एक नया पैनल आएगा पार्लियामेंट का, वो यहाँ पर आरबीआई के साथ में मिलकर बात करेगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट का क्या करना है, क्रिप्टो टैक्स को लेकर क्या बातें करनी है। अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि आरबीआई को दिक्कत क्या है। देखो, आरबीआई को दिक्कत ये है कि एक तो क्रिप्टो करेंसी का गलत वे में यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, दूसरा इनकी जो अपनी जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी लाने की बात की जा रही है, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, और भी लोगों के साथ में स्कैम या कुछ भी XYZ कंडीशन हो रही है। अभी आरबीआई इसको इन्वेस्टमेंट वे में देख ही नहीं रहा है। दूसरा तो एक तो टेक्नोलॉजी होता है कि हम पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हो गया इन्वेस्टमेंट नज़रिया, इसको तो एक तीसरे ही अलग ही रास्ते से देखा जा रहा है कि ये तो एक कहीं ना कहीं जोखिम भरा है। क्रिप्टो को फ़िलहाल इंडिया में इस नज़रिए से देखा जा रहा है। लेकिन क्या 2 जुलाई के बाद में क्रिप्टो पर बैन लग जाएगा, इसको पूर्ण रूप से लीगल कर लिया जाएगा? देखो, इतना पॉसिबल नहीं है। दोनों ही तरफ हमारा कूदना, लीगल की तरफ और इलीगल की तरफ, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर बड़े एकदम से कह सकते साइन होंगे। और क्रिप्टो को इस वे में देखना, क्योंकि अगर हमें इलीगल करना होता तो हम उस पर टैक्स क्यों लगाते, इतना आसान नहीं है। और 2017-18 में जब आरबीआई ने यहीं पर बैन किया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और फिर से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को अनबैन करना पड़ा। तो क्या इस बार हम पूर्ण रूप से लीगल हो जाएंगे? श्योरिटी नहीं है इन चीज़ों की, आरबीआई का डिसीजन उन्हीं का रहेगा। लेकिन ये है कुछ न कुछ अपडेट आएगी, कुछ न कुछ यहाँ पर आरबीआई अपनी टिप्पणी ज़रूर करेगा। और मुझे लगता है टिप्पणी तो ऐसी होगी, क्रिप्टो करेंसी रिस्की है, हमें इससे बचना होगा, इसके लिए हमें और उपाय सोचना होगा, या फिर रसिया देशों जैसे प्लान हमें अपनाने की ज़रूरत है। रसिया ने क्या प्लान अपनाया था? रसिया ने प्लान अपनाया था कि एक लिमिट लगा दी थी क्रिप्टो एक्सचेंज पर, और केवल 3 क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम और जो USDT स्टेबल कॉइन है, केवल आप उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो भी एक प्रॉपर लिमिट पर। उसके बाद जाके आप लिमिटिंग कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एक्सचेंज पर जो गवर्नमेंट बेस्ड रजिस्टर्ड है। यानी कहीं ना कहीं सख्त तो होगी सरकार। क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका आप ज़रूर देखना, मैं भी देखूँगा। बाकी मिलते हैं और वीडियो में और नई अपडेट्स के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ ज़रूर जाना। जय हिंद।